हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है राजस्थान की शादी वाले एक अनोखे व्लॉग में, जिसमें दूल्हा बारात लेके तो जाएगा पर दुल्हन के घर तक नहीं जाएगा। क्या ये अनोखी रस्म आपने पहले देखी है? इसको बोलते हैं निकासी। इसमें क्या होता है पूरी डिटेल में बताएंगे, वीडियो जोड़कर कहीं मत जाइएगा। इस ब्लॉग में दूल्हा निकल तो गया है, घोड़ी चढ़ के दूल्हा बन के बहुत सारी रस्मों और रीति रिवाजों के साथ दूल्हा बनाया गया। फिर ये दूल्हा क्यों नहीं जा रहा दुल्हन को लेने, बताते हैं बने रहिएगा व्लॉग में। तो चलिए स्टार्टिंग से बताते हैं हो क्या रहा है, क्या क्या रस्म होती है यहाँ पे। दूल्हा देखो पूरे साजो श्रृंगार के साथ तैयार है, वैसा ही जैसा शादी के दिन तैयार होगा, लेकिन यहाँ है थोड़ा सा टर्न और ट्विस्ट। बात आती है जहाँ राजस्थानी वेडिंग की, वहाँ टर्न और ट्विस्ट में कोई कमी नहीं रहेगी। दिन में कम से कम 100 रस्में होती शादी में, आपको देख देख के सरप्राइज़ हो जाओगे कि इतनी अनोखी और स्पेशल रस्म हमारे यहाँ तो नहीं होती, शायद किसी के यहाँ भी नहीं होती। यहाँ की रस्में थोड़ी अपने यहाँ पे यूनिक है ही। एक लंबे प्रोसेस के साथ दूल्हा तैयार होता है। दूल्हे वाली रस्में यहाँ अभी भाभियाँ काजल डाल रही है। जब दूल्हा बन गया इसको दूल्हे बनाने की ही रस्म बोली जाती है। तो यहाँ दूल्हे की फूफा जीजा जमाई जो होते हैं सब दूल्हे को रेडी करते हैं, भाभियाँ काजल डालती है जिसके लिए उनको शगुन मिलता है। हर एक रस्म में जो भी अलग अलग रस्म की जाती है सब में सबका शगुन बनता है। और इस दिन मतलब दूल्हे बनने का सब लोग वेट करते हैं कि बहुत सारी रस्म होगी, हमारा भी उसमें कंट्रीब्यूशन है, पार्टिसिपेट है। तो पूरे घर वालों का ओवरऑल मिलके सबका कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन ज़रूर होता है। ये गेट पे नीम की बारी होती है, जो मैं पानी की कलश में नीम की वो पत्तियाँ डाल के खड़ी। तो ये भी अपने आप में रस्म होती है। दूल्हे की माँ घोड़े को चने की दाल खिला रही है, तो ये भी एक रस्म होती है। घोड़ी की भी वहाँ पूजा की जाती है कि दूल्हे को सही सलामत पहुँचा के आओ जिस डेस्टिनेशन पे वो जा रहा है। अब यही जब घोड़ी पे दूल्हा एकदम रेडी होके खड़ा है ना, तो दूल्हे की माँ यहाँ दूध पिलाने वाली रस्म करती है। दूल्हे के पापा उनके वारी फेरी करते हैं, प्रॉमिस लेते हैं कि जो इतना बड़ा उनको किया है उन पे उनका भार कर्ज है वो शादी होने के बाद वो भूल ना जाए। घर के सारे लोग यहाँ पे दूल्हे की बधाई लेते हैं, दूल्हे को शगुन देते हैं कि बच्चा घर का इतना बड़ा हो गया कि वो दूल्हा बन गया, अपनी दुल्हनिया लेने जा रहा है। ये जो लड़का दूल्हा बन गया है घोड़ी चढ़ के जा रहा है, पर ये नहीं जा रहा है दुल्हन को लेने। तो अब आपके माइंड में बड़ी क्यूरियोसिटी होगी कि आखिर जा कहाँ रहा है इतना दूल्हा बन के तैयार होकर। तो इस रस्म को बोलते हैं निकासी, जो पूरे गांव में, टाउन में या जो आपका बड़ा कस्बा होता है ना, उसमें पूरे में दूल्हे को दूल्हा बना के पहले दिन घुमाया जाता है। और इसका लास्ट डेस्टिनेशन होता है आपके इष्ट देव, यहाँ पूरे शहर का वो मंदिर जहाँ सारे दूल्हे जब दूल्हे बनते हैं तो बारात लेके पहले वहाँ धूप मारने जाते हैं, भगवान को इनवाइट करते हैं कि वो उनके साथ दुल्हनिया लेने जाए, बच्चे को आशीर्वाद दे। ये सिस्टम पूरा वैसा ही तरीके से होता है जैसा बारात जब लड़की वालों के घर जाती है तो सब लोग रेडी होके जाते हैं। पूरा ऑलमोस्ट प्रिटेंड किया जाता है कि ये बारात ही जा रही है लड़की वाले के घर पे। तो ये सज धज के दूल्हा जाता है मंदिर में, और सबसे शहर का जो बड़ा मंदिर होता है हमारे यहाँ गोपीनाथ जी का मंदिर है। तो जितने भी दूल्हे दुल्हन तक आशीर्वाद लेने जाते हैं, तैयार होके जाते हैं, तो उसी मंदिर में जाते हैं। तो वहाँ पे लिया जाएगा आशीर्वाद, और उसके बाद में जब दुल्हन आएगी तो दुल्हन को आशीर्वाद लेने भी फिर सेम उसी मंदिर में लेके जाएगा दूल्हा अपने साथ पूजा करने। और पूरी रीति रिवाजों के साथ, परंपराओं के साथ जब वो मतलब पूजा कस्टम के बाद घर की दुल्हन बन जाती है, तो ये सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। तो इसमें देखिए सेम वही खर्चा, वही एक्सपेंस, वही गाजी बाजी वीडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ वही होता है जैसे बारात में होता है, लेकिन ये बारात नहीं है। अभी वाले दिन की जैसे ही पूरी तैयारियां सुबह से इसमें लग जाती है, पूरे खर्चे एक्सपेंस जो बोलो या तैयारियां बोलो या लोगों की देखो सबकी खुशी में, एक्साइटमेंट में मतलब कोई कमी नहीं होती। बिल्कुल ये नहीं लगता कि ये बारात नहीं जा रही है, पीछे घोड़ी के दुल्हा आ रहा है, आगे सारे घर वाले तो ऐसे बाराती भी डांस करते हैं कि उनके सेम सॉन्ग बजेंगे जैसे बारात में बजते हैं। तो अगर मैं आपको नहीं बताती कि ये बारात नहीं है तो क्या आप प्रिटेंड कर पाते या आपको पता लग पाता कि ये बारात नहीं है। अभी तो मंदिर पहुंचने के बाद भी हमारे साथ होने वाला है बहुत बड़ा ट्विस्ट और टर्न, वो देखे बिना तो हम नहीं लगेंगे। इस टाइम में कोई कमी लग रही है, लग रहा है कि ये बारात नहीं जा रही है। कितना अच्छा लोग रह रहे हैं, कितना भक्ति, मतलब आराम से आधे से 1 घंटे तक ये जो पूरा रोड होता है पूरे शहर भर में, और लोग थकते नहीं हैं। मतलब ऐसा भी नहीं कि बारात नहीं है, ये प्री मतलब वेडिंग के डे वाला ये फंक्शन है। लोगों का एक्साइटमेंट जो होता है, क्रेज़ होता है निकासी के लिए भी उतना ही ज़्यादा होता है जितना कि बारात में जाने के लिए होता है। खैर जो भी है, हमारे यहाँ की ऑसम सी ये परंपरा वाली रीति रिवाज है जहाँ बहुत मज़े आए हैं।
और ये हमारे जैसे कि आप यहाँ बॉटल देख ही सकते हो, तो डेफिनेटली आप आइडिया लगा ही सकते हो कि कौन से गाने पे यहाँ डांस हो रहा होगा, कौन से गाने पे झूम रहे होंगे। डांस करते करते हम पहुँच गए शहर के बीचों बीच घंटाघर के पास पे, और वहाँ पे ठुमके लग रहे हैं, झूम रहे हैं, झूम बराबर झूम पे। गर्मी इतनी कि पूरा निचोड़ डाले आपको, लेकिन मज़ा में कोई थके रुक जाए। इतना स्वेटी हो गए थे, इतने पसीने आ रहे थे, पैर दुख रहे थे। एक घंटे की जर्नी, लोग इतना तैयार हो गए, इतना तामझाम के साथ पहुँच जाते हैं। और फाइनली हम लोग शायद आ गए मंदिर के पास वाले कैंपस में, उसके बाहर डांस हो रहा है। अब मंदिर में जाके क्या ट्विस्ट टर्न होगा वो बाकी है, वो ज़रूर देखो। मंदिर के बाहर पहुँच गए तो सब लोग बोला थोड़ा सा डांस तो हो जाना चाहिए, तो मैंने और भाभी जी ने भी थोड़े से ठुमके लगाए, क्योंकि ये लास्ट जो पॉइंट होता है ना जहाँ पे डांस रुकने वाला, वहाँ आ गए थे हम लोग, क्योंकि मंदिर आ गए। ये शहर की गोपीनाथ जी का मंदिर है, जो यहाँ के राजा महाराजा ने बनाया है। तो सबसे पहले इसी मंदिर में धो खिलाने ले जाया जाता है। जब दुल्हन आती है तो दुल्हन को भी यहीं लाया जाएगा। यहाँ आके हो गया हमारे साथ स्कैम, क्योंकि मंदिर हो गया था बंद, और मंदिर की जो पंडित जी और ट्रस्टी लोग हैं उनको रिक्वेस्ट करके मंदिर खुलवाने का मतलब बोला गया कि इतनी दूर से बारात आई है, 1 घंटे मतलब बच्चे इतनी दूर से आए पैदल चल के, तो मंदिर के दर्शन तो हो ही जाने चाहिए। वहाँ कंडीशन अप्लाइड के साथ पंडित जी ने मंदिर खोला। ये मंदिर खुलेगा तो पूरी आरती होगी, कम से कम आधे से पौने घंटे की आरती और स्तुति सब होती है, वो भी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि मंदिर के पट खुलने का भी अपना एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू ही मंदिर खुलेगा। तो पंडित जी की कंडीशंस को मानते हुए सब ने बोला बिल्कुल मंदिर के हम दर्शन करेंगे, आरती भी करेंगे। तो भाई साहब आरती चली पूरे 1 घंटे तक। इतनी बड़ी आरती और स्तुति होती है, पर्दे खुलने की जो प्रोसेस होती है उसके लिए हम कितनी देर तक खड़े थे। तब उनका अपना जो कस्टम रिचुअल था मतलब मंदिर को पर्दे खोलने का, वो सब हुआ, तब जाके हमें गोपीनाथ जी के श्री कृष्ण के दर्शन हुए। उसके बाद में 1 घंटे आरती हुई, और जब आरती होती है ना तो आरती होती है तो सामने जो राजा महाराजा का सामने मंदिर है ना, यहाँ के मंदिरों से कल्याण सिंह जी जो राजा थे यहाँ के, तो मंदिर की आरती होती है सामने, फिर उनकी आरती होती है, उनको आरती दिखाई जाती है। और आरती भी भाई साहब इतनी बड़ी थी, मैं तो मतलब सरप्राइज़ हो गई, इतनी बड़ी कौन सी आरती होती है। पर गोपीनाथ जी की अपनी ही यूनिक आरती होती है। अभी तक तो देखिए पट भी नहीं खुले हैं, आरती और पट खुलने की तैयारी ही प्रोसेस ही उतना बड़ा होता है उनका। उसके बाद में हुई आधे से पौन घंटे की आरती हुई, स्तुति हुई थी, पट खुले हैं, फिर भोग लगा है। अब सोचो हम लोग तो फिर भी आरती करके वहाँ से आ ही गए थे रिटर्न, लेकिन वो मंदिर का जो प्रोसेस था, वहाँ जो आरती हुई थी, दिए वगैरह सब प्रज्वलित किए उन्होंने, उन सबको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, तब जाके मतलब मंदिर वापस बंद होता है। तो एक्चुअली मतलब इस प्रोसेस में मंदिर वालों को भी बहुत मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, क्योंकि निकासी तो अक्सर लेट तक ही निकलती है। बहुत लोग तो दर्शन करने के लिए रुकते ही नहीं हैं, बाहर से ही मत्था टेक के वापस आ जाते हैं अगर लेट हो जाते हैं। पर हम इतने देर गए थे तो हमने सोचा तुम दर्शन जरूर करेंगे। ये देखो आरती होने के बाद बीच में सबको सेपरेट कर दिया था, और वहीं से आरती सामने जो राजा जी का मंदिर है और दूसरे मंदिर है उसको भी आरती वहीं से दिखाई जाती है। आरती करके हम लोग आ गए थे बाहर, और बस वापस से दूल्हा घोड़ी चढ़ेगा, और उसी प्रोसेस से वैसे ही कस्टम से वापस घर जाया जाएगा। और दूसरे रास्ते से, ये भी ट्रेंड होता है, रूल होता है कि जिस रास्ते से होके आप मतलब आए हो ना निकासी लेके, तो उसी रास्ते से आप वापस नहीं जाओगे। हमेशा मतलब निकासी दूसरे रास्ते से जाती है, और आते टाइम पे जब हम दूसरे रास्ते से आए थे भाई साहब, वो रास्ता तो उससे भी बड़ा था। हम 1 घंटे डांस करते करते तब पहुँचे थे वहाँ पर, और मंदिर से वापस जब आए तो आने वाला रास्ता तो और भी लॉन्ग था। पहले स्टेमिना डाउन हो जाता है 1 घंटे डांस करके, और यही कस्टम होता है, यही ट्रेंड होता है। और जिनको क्रेज़ होता है एक्चुअली उनको बहुत ही क्रेज़ होता है। आते टाइम के लोगों के स्टेमिना में, आई मीन जिनको डांस का शौक़ था ना, उनके स्टेमिना में तो कोई कमी नहीं थी। ये देखो रिटर्न वाले टाइम का मतलब रास्ता है जो इतना लंबा था, उसमें भी लोग इतने ही डांस करते करते वापस गेस्ट हाउस तक आए हैं हम लोग। खैर राजस्थान की अपनी यूनिक ही रस्में हैं जिनका कोई जोड़ नहीं है। कहीं भी इतनी अच्छी इतनी लेंथी प्रोसेस नहीं होती शादी की, इसीलिए तो लोग दूर से आते हैं। तो राजस्थान में डेस्टिनेशन वेडिंग करने आते हैं, यहाँ भर भर के मज़े आते हैं, खाओ पियो ऐश करो, भूल जाओ थोड़े दिन के लिए कि आप मतलब कहीं और काम में बिजी भी थे। यहाँ आओ तो मन से बिल्कुल शादी एंजॉय करो, बहुत मज़े आते हैं। रस्म रिवाजों की तो यहाँ जैसे कोई कमी ही नहीं है। आगे के व्लॉग्स में भी आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिखेंगी कि आप मुँह खुला रह जाएगा हमारी वो रस्में देख के, क्योंकि अभी तो दुल्हन लेके बाहर की इतनी यूनिक रस्में होती है, और रस्में ऐसी तो खत्म नहीं होती।